अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेयोनियर में इनवॉइस कैसे सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि पेयोनियर की सर्विस अवेलेबल है और पेपाल अवेलेबल नहीं, तो हमें फिर उसके अल्टरनेटिव जैसे पेयोनियर हो गया, स्क्रिल हो गया, कुछ ऐसी सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं अपनी फ्रीलांसिंग की पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए। और ख़ासतौर पर ऐसा है कि पेपाल की पेमेंट्स भी अगर आपके पास होती हैं तो आप पेपाल को पेयोनियर से लिंक करने के बाद जो है पेपाल से पेयोनियर और फिर पेयोनियर से पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं वहाँ पर भी इस टॉपिक पर वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाकी मेरे लिंक्स जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं पेयोनियर के इनवॉइस के हवाले से। अब पेयोनियर में जब आपकी पेमेंट्स वगैरह आती हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक जो है प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसर्स के लिए है, तो पेयोनियर फिर आपसे ये पूछता है कि आपकी पेमेंट्स किस जगह से आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं, आप क्या काम करते हैं। तो बिज़नेस डिटेल्स के हवाले से आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछे जाते हैं। रिसेंटली मुझसे जो है पेयोनियर ने URL वेरिफिकेशन का कहा, तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। और उसके बाद फिर पेयोनियर ने कुछ मज़ीद मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी, जिसमें था URL कनेक्टिंग यू टू अ साइट और बिज़नेस डिटेल्स क्वेश्चन, जो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ और उस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं, उनके लिंक्स। इसके अलावा मुझसे जो है पेयोनियर ने कहा कि सबमिट इनवॉइस और कनेक्शन टू पेयर एक्सप्लेनेशन, तो यानी कि जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की है उससे क्या ताल्लुक था। तो वो मैंने वहाँ पे सिंपल लिख दिया कि वो मेरा क्लाइंट था और मैंने उसे सर्विस दी थी, उसकी वो पेमेंट है। और बाकी जो मुझे वहाँ पे एक इनवॉइस सबमिट करना था, अब इनवॉइस के हवाले से देखिए सिंपल सा ऑप्शन होता है कि जब आप अपने किसी क्लाइंट्स पर से पेमेंट रिसीव करते हैं तो नॉर्मली अक्सर ज़्यादातर हमारी डील्स ऐसी होती है, जैसे मेरी अपनी भी रही हैं, कि हम डायरेक्ट उनको ईमेल के जरिए बातचीत होती है, तो ईमेल में ही हम उनको सेंड कर देते हैं कि जी आप ये ईमेल है, यहाँ पर पेमेंट कर दें, या व्हाट्सएप वगैरह पे बात कर हो जाती है, इस तरह से भी। लेकिन पेयोनियर जो कि बेसिकली आपसे कहेगा कि जी आप इनवॉइस दें। अब इनवॉइस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। मेरे पास तो ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो मैं उसको खुद ही यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल एडिट करके, और मैं वो दे देता हूँ। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास वो टेम्पलेट नहीं भी होता, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, और अगर आप सिर्फ सर्च करेंगे कि फ्री इनवॉइस जनरेटर या फ्री इनवॉइस मेकर, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकर आप फ्री इनवॉइस बना सकते हैं और वो आप इनवॉइस सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मेरे पास सबमिट इनवॉइस का जो ऑप्शन था, तो इसमें दो चीज़ें मेरी बाकी थी। मैंने सबमिट इनवॉइस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए सिंपल मुझे जो PDF फाइल थी इनवॉइस की वो अपलोड करनी थी, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, क्योंकि इनवॉइस मेरे पास ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था, वो मैंने यहाँ पर दे दिया था। और सबमिट करने के बाद वहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ गया। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन टू पेयर एक्सप्लेनेशन था, तो वो भी मैंने सिंपल सबमिट ऑप्शन दे दिया था। यहाँ पे ये मेरे क्लाइंट से पेमेंट थी, वो मैंने वहाँ पे लिख दिया था। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पेयोनियर में मसला ये है कि जब आप जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं वो फ़ौरन अप्रूव नहीं होती, काफ़ी अर्से तक वो पेंडिंग रिव्यू या अंडर रिव्यू रहती है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। मेरी अपनी अगर मैं बात करूं तो मेरे अकाउंट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है तकरीबन जो 2018 से अभी तक अंडर रिव्यू है, तो इस चीज़ से परेशान ना हो। लेकिन ये चीज़, इसको इग्नोर मत कीजिए। पेयोनियर से अगर आप पेमेंट सही तरीके से रिसीव करना चाहते हैं, तो एक चीज़ ये है कि जब भी आपसे पेयोनियर इन्फॉर्मेशन मांगे तो लाजमी आपने वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करते तो फिर जब आपकी पेमेंट्स आती हैं वो पेंडिंग में चली जाती हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि पेयोनियर वाले वो पेमेंट रिजेक्ट कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं और वो वापस चली जाती है, जिससे ना सिर्फ आपका अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, आपको मतलब आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इन्फॉर्मेशन लाजमी सबमिट करें। अब देखिए, आपने अगर इनवॉइस जनरेट करना है तो सिंपल सा काम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मुश्किल नहीं है। ये एक देखिए इनवॉइस टेम्पलेट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इनवॉइस टेम्पलेट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरफ मैंने अपना नाम लिख दिया मोहम्मद ताहिर, क्योंकि मोहम्मद ताहिर की तरफ से ये इनवॉइस था, और फ्रॉम मोहम्मद ताहिर मैंने फिर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दिया, और कराची पाकिस्तान अगर आप चाहें तो एड्रेस लिख सकते हैं, और चाहे तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ये लाजमी नहीं होता है एड्रेस। और फिर आपने इनवॉइस नंबर दे दिया, और जिस बंदे को आप इनवॉइस भेज रहे हैं अपने क्लाइंट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डैनियल लिख दिया। नीचे आपकी सर्विस का ऑप्शन है कि आपने सर्विस क्या दी, जैसे मैंने आर्टिकल लिखा तो वो सर्विस लिख दिया मैंने, और फिर डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दिया। और फिर आगे वहाँ पे आपने उसका रेट लिखना होता है, जो भी आपके चार्जेस हैं, जो आपकी डील हुई, और टोटल टैक्स वगैरह या कोई अदर चार्जेस हैं वो लिख दीजिए। और फिर नीचे जो पेमेंट डिटेल्स में आके आपने, जैसे मैंने लिख दिया जी पेयोनियर डिटेल्स और माई पेयोनियर ईमेल, तो पेयोनियर की ईमेल दे देनी है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपनी मज़ीद कोई डिटेल्स वगैरह देना चाहें या कुछ नोट लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारी वेबसाइट से फ्री इनवॉइस जनरेट करने के लिए वहाँ से आप कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक invoice-generator.com है, फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आप इजीली इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए अपना आप लोगो ऐड कर सकते हैं, फिर इनवॉइस नंबर है आपके पास और फ्रॉम ताहिर मैंने लिख दिया यहाँ पे। और बिल टू का मतलब है कि जिस बंदे से आपने पेमेंट मंगवानी है उसकी आपने ईमेल लिखनी है और वो मैंने यहाँ पे ईमेल लिख दी। उसके बाद आपके पास शिप टू का ऑप्शन है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं वरना छोड़ दीजिए। और फिर आपने यहाँ पे किस डेट को इनवॉइस जनरेट किया, कोई पेमेंट टर्म्स वगैरह हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ड्यू डेट है कि ये कब तक आपका जो वो पे करना चाहिए आपके क्लाइंट को, वो आप डेट यहाँ दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए आइटम है हमारे पास। अब आइटम में आपने जो सर्विस दी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्पल कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो लिख दिया। आपकी जो भी सर्विस आपने दी है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसकी क्वांटिटी आप देख लीजिए, फ़र्ज़ करेंगे ये आर्टिकल्स वगैरह थे आपने लिखने थे, तो अगर आपने 5 आर्टिकल लिखे हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी में 5 लिख देंगे। अगर 3 लिखे तो 3 या 1 तो 1 लिख दें, यानी जो भी आपकी सर्विस है उसकी क्वांटिटी। उसके बाद रेट में आपने लिख देना है कि जी आपको जो भी रेट है सर्विस का वो आपने देना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे $200 लिखा है, आपका 50, 100, 200, 500 जितना भी है वो आपने यहाँ लिख देना है। और फिर नोट्स में आके मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि प्लीज़ सेंड पेमेंट ऑन पेयोनियर ईमेल, ठीक है। और नीचे पेयोनियर की आप ईमेल दे सकते हैं। और फिर ये हमारे सब टोटल जैसे जहाँ पे $200 हो गए और जो भी आपकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। और साइड में हमारे पास यहाँ से डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन मौजूद है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल। अगर चाहें तो आप सेंड इनवॉइस पे क्लिक करके जो डायरेक्ट है उनके पास ईमेल चली जाएगी आपके क्लाइंट के पास, उन्हें इनवॉइस मिल जाएगा, वो पे कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पेयोनियर में जैसे सबमिट करना है इनवॉइस, तो यहाँ से सिंपल है, आपने इनवॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ये PDF फाइल को और अपने पास सेव कर लीजिए। और फिर आप इसको जो पेयोनियर में जैसे हमने सबमिट करना था तो सबमिट कर सकते हैं। जब आपके पास इनवॉइस मौजूद होगा तो सिंपल आपने उस इनवॉइस को अपने पास डाउनलोड कर लेना है और इनवॉइस को यहाँ पे सबमिट कर दें। फिर जो बाकी कोई मज़ीद अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है पेयोनियर, तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जब आप इन्फॉर्मेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी पेमेंट्स द्वारा होल्ड नहीं होगी और वो आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपकी पेमेंट जो है पेयोनियर में आती है और वो पेंडिंग में जाती है, तो लाजमी जो है अपने अकाउंट को लॉगिन करें, सेटिंग्स में जाएँ और वेरिफिकेशन सेंटर के पेज पे देखें। अगर वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है तो वो लाजमी सबमिट कर दीजिए। और अगर ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है फिर भी पेमेंट पेंडिंग है, तो लाजमी जो है पेयोनियर सपोर्ट पे जाएं और पेयोनियर से बात कीजिए। उनको कॉल, मैसेज या लाइव चैट पे जैसे आपका उनसे रब्ता होता है आप उनसे रब्ता करें, उनसे बात करें और उन्हें कहें कि आपकी पेमेंट पेंडिंग क्यों है। मेरी भी अपनी पेमेंट भी पेंडिंग गई है, जब मैंने पेयोनियर सपोर्ट से बात की थी तो उन्होंने मेरा मसला हल कर दिया था और फिर वो पेमेंट मेरे पास अवेलेबल हो गई थी। तो अगर पेंडिंग में हो तो लाजमी पेयोनियर से बात करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप उनसे रब्ता ना करें तो आपकी पेमेंट जो है कैंसिल भी हो सकती है, रिवर्स भी हो सकती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। मैं हूँ ताहिर ताउस, देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।